पाकिस्तान की हुकूमत ने वोट तो डाल दिया अमेरिका के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के नकात के हक़ में, जो करारदाद आई अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके तहत अब एक स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स जाएगी वहाँ पे आलमी किस्म की, और उसमें मुसलमान ममालिक के फ़ौजी होंगे और ये जाकर इसराइल की हिफाजत करेंगे और फ़लस्तीनियों को निहत्ता करेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे और इस किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर करनी है। अब इसमें पाकिस्तान ने एक नुक्ता उठाया था और पाकिस्तान ने कहा था जी कि आप फ़लस्तीन को एक रियासत भी बना दें। ये पाकिस्तान का एक मुतालबा था, लेकिन ये मुतालबा इस करारदाद के अंदर शामिल नहीं किया गया। ये अलग से ज़ुबानी कलामी पाकिस्तान ने कहा और बाकी मुल्क भी ये बात करते रहते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से कभी भी कोई हामी अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से भरी नहीं जाती। तमाम मुसलमान ममालिक का एक ही दावा था हमेशा से, और वो ये कहते थे कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम नहीं हो जाएगी तब तक मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अब मुसलमान ममालिक वहाँ पर अपनी फ़ौज भेज रहे हैं और फ़लस्तीनी रियासत का कहीं पर कोई तस्करा भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पे बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब की जो लीग है फुटबॉल लीग, उसके साथ 2027 तक मुआहदे में है रोनाल्डो, वो भी वहाँ पे अपनी एहलिया के साथ आए, उनकी फ़ोटोज़ भी आई हुई हैं, उनका पैगाम भी आया हुआ है। बहरहाल बहुत सारा पैसा जो है वो लगभग अब तक की इतला के मुताबिक 270 अरब डॉलर के मुआहदे तो हो चुके हैं अमरीका और सऊदी अरब की कंपनियों के माबैन, और इसके अलावा जो है वो 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बताया जाता है कि सऊदी अरब करेगा अमेरिका के अंदर, और ये दावा किया गया है। अब इस मौके पर नेतन्याहू ने एक ज़बरदस्त झटका दे दिया है उन तमाम मुसलमान मुल्कों को पाकिस्तान समेत जिन्होंने इस करारदाद को मंजूर करवाया और इसके हक़ में वोट डाला। नेतन्याहू ने साफ ऐलान किया और ये कहा कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा है। जितनी मर्जी इस्लाहात हों इसके बावजूद भी ये गैर हकीकत पसंदाना है, फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने दी जाएगी। अब ये करारदाद तो मंजूर करवा ली, पाकिस्तान मान भी गया, लेकिन नेतन्याहू ने अपना फैसला भी सुना दिया। क्योंकि करारदाद में किसी जगह भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया कि फ़लस्तीनी रियासत तो नहीं बनेगी। अब पाकिस्तान और बाकी ममालिक के लिए सोचने की बात यह है कि उन्होंने अपने कई दहाइयों पुराने मौक़िफ़ को एकदम यू टर्न लेके बदल दिया, और ये डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की ताकत है जिसने इन्हें लगभग सरनगू कर दिया है। नाज़रीन, जो रेड जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया इसराइल ने। एक और एक्टिविटी हुई है, यानी जो गज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेज घुसी हुई हैं, इन्होंने वहाँ पे एक रेड जोन बनाया हुआ है कि इस एरिया में कोई दाखिल नहीं होगा, और एक बफर जोन कायम कर दिया है इसराइल के मकबूजा इलाकों में और गज़ा की पट्टी में। अब उस रेड जोन में इसराइली फोर्सेज मज़ीद अंदर तक दाखिल हो गई हैं गज़ा में, ये रिपोर्ट हुआ है आलमी मीडिया में, और इसके बाद इसराइल का कब्ज़ा मज़ीद वहाँ पर मुस्तहकम हो गया है। लिहाजा जब तक मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें नहीं जाती तब तक इसराइल लगता है कि ये ड्यूटी अदा करेगा और उसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी।